Namaskar. So I've got a lot of queries regarding the procedure which has been opted by Vanasthali to call us back, and I'll be telling each step in this video. I have read all of your queries and I'll try to sort them out to the best of my capability. बाकी कुछ लोगों ने पूछा है कि वहाँ का डेली रूटीन, हॉस्टल रूल्स, हॉलीडेज एक्सेट्रा. तो आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें आई कवर ऑल द aforementioned टॉपिक्स. बाकी दिस वीडियो वुड बी सोली डेडिकेटेड टू द प्रोसीजर ओनली, बिकॉज एक ही में होने से सब बहुत केओस हो जाएगा और हो सकता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दूँ. अनदर थिंग इज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि रिकॉल के प्रोसीजर से लेके यहाँ तक आने तक की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, ताकि अगर मैं 1 महीने तक भी कोई वीडियो ना बनाऊँ तो ऐसा ना हो कि किसी की क्वेरी अनआंसर्ड रह जाए, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगी. एनीवेज, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो आपको एक गूगल फॉर्म आएगा जिसमें दे विल आस्क यू कि वेदर यू आर विलिंग टू कम और नॉट. उसके बाद जो लोग उस फॉर्म में येस भरेंगे, हामी भरेंगे कि हाँ वी आर विलिंग टू कम, उनको एक और गूगल फॉर्म आएगा कुछ ऐसा. ठीक है, तो उसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और भी ऐसी सारी चीज़ें. उसके बाद उसके बाद आफ्टर दे आर डन विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे विल सेंड यू अ कंफर्मेशन मेल. सी, इस कंफर्मेशन मेल से रिलेटेड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज. अभी क्या होगा आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, बट मेरे टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको वो बता देती हूँ. सी, हमें 5 जनवरी को बुलाया था, मतलब 5 जनवरी को हमें रिपोर्ट करना था. तो 4 जैन को हमें एक कॉल आया था आरोग्य मंदिर, दैट इज़ यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसको आरोग्य मंदिर कहते हैं. तो आरोग्य मंदिर से कॉल आया था एंड दे वर आस्किंग कि ओके यू आर विलिंग टू कम ना, यू फीलिंग गुड, या फिर क्या कहते हैं, आपको सर्दी जुकाम तो नहीं है. ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट का जस्ट कॉल होगा, वो आपसे पूछेंगे. एंड आफ्टर द कॉल गेट्स अबॉर्टेड, उसके बाद फिर आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा कुछ ऐसा. उसके बाद सी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो लोग पास में रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ तो लखनऊ से जयपुर जाने में 10-12 घंटे लगते हैं मैक्सिमम. ओके, अब जो दूर दूर रहते हैं, जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जो बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, तो उनको तो पहले चलना पड़ेगा, तो दे हैव नो चॉइस. ठीक है, लेकिन जो लोग पास में रहते हैं आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कर लो, कंफर्मेशन मेल आ जाए उसके बाद ही आओ, क्योंकि अगर कंफर्मेशन मेल नहीं आता है एंड इवन इफ यू रीच वनस्थली दे विल नॉट लेट यू एंटर. ओके, तो जो पास में है वो कंफर्मेशन मेल को का वेट कर ले, क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू वेट. ठीक है, जो दूर रहते हैं वो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कंफर्मेशन मेल ही 1 दिन पहले आ रहा है, अगर वो वेट करेंगे तो वो पहुंचेंगे कब, लेट हो जाएंगे. एंड हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर सब आ रहे हैं बैच के सारे बच्चे, तो अगर सपोज 5 फेब को बुलाया है तो सब 5 फेब को ही आओ, क्योंकि सबका आइसोलेशन साथ में शुरू होगा, आइसोलेशन साथ में ख़त्म होगा. बाकी अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आप लोग कैरी करो, क्योंकि हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इस चीज़ से रिलेटेड. मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी हो, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना एंड प्लीज़ फॉलो दैट थिंग रिलीजियसली, बिकॉज अगर यहाँ पे आके आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लाओगे तो फिर दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट हेल्प. ओके, आपको बाहर से कराना पड़ेगा वो सारी चीज़ें. एंड वाई वेट फॉर द लास्ट मिनट रश, राइट? पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे तो क्या हुआ था कि जैसे कंफर्मेशन मेल जो है वो फ़ोन पे भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे टाइम पे तो क्या हुआ, वनस्थली आने के बाद मेरा नेट बंद हो गया, एकदम नेट ही नहीं चल रहा था. फिर नेट चला, मतलब किसी से हॉटस्पॉट मांगा मैंने, तो मेरा गूगल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. मतलब ऐसे ऐसे धोखे मिलते हैं लास्ट मिनट टाइम पे, लास्ट पे. तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एंड प्लीज़ डू कैरी देम विद योर सेल्फ. ओके, तो
तो सबसे पहले जो दूसरा फॉर्म आएगा उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उसमें दो कंसेंट फॉर्म होंगे, एक इंडिविजुअल आपका कंसेंट फॉर्म और एक आपके गार्जियन का कंसेंट फॉर्म। तो वो जो दो कंसेंट फॉर्म आपने भरे होंगे आप उसको प्रिंट करा के ले आना, बिकॉज उस चीज का तो प्रिंट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो नहीं देखेंगे, प्रिंट करा के ही लाना पड़ेगा। बाकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका जो डबल वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट है वो या तो आप प्रिंट भी करा सकते हो या फोन में भी ला सकते हो। सी अगर प्रिंट करा रहे हो तो जैसे मेरी रूममेट के साथ क्या हुआ था कि वो जो प्रिंट था उसका वो स्क्रीनशॉट वाला प्रिंट था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास कुछ है, वो बार कोड जो होता है उसमें वो स्कैन करते हैं। अगर वो स्क्रीनशॉट वाला प्रिंट है और उसमें स्कैन नहीं हो रहा है तो वो आपसे बोलेंगे कि मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर प्रिंट करा रहे हो तो या तो फिर वो जो ओरिजिनल आता है ना उनका डाउनलोड करके उसको प्रिंट कराओ, वरना अगर नहीं भी हो रहा तो वो फोन से चेक कर लेते हैं। बेसिकली फोन में जो होना चाहिए वो स्क्रीनशॉट वाला, मतलब वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो बारकोड से स्कैन हो जाए। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है कंफर्मेशन मेल। मैंने बताया कंफर्मेशन मेल वो फोन पे भी चेक कर लेते हैं, बट मेरे साथ ये चीज हुई थी कि मेरा नेट वेट नहीं चल रहा था, मेरा फोन एकदम गूगल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो उसको भी आप प्रिंट करा के ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराने जाएंगे तो वनस्थली के बाहर जो दुकानें हैं वो तो लूट लेंगी अच्छे से। तो यही चीज़ है। हाँ, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप वनस्थली पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको यही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको कंट्रोल रूम जाना, मतलब कंट्रोल रूम नहीं, ये आरोग्य मंदिर जो है उसके बाहर दे विल चेक योर टेम्परेचर्स एंड ऑल। आ रही हूँ। उसके बाद फिर यू विल बी आस्क्ड टू मूव टू योर रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स, ठीक है। आप अपने हॉस्टल पहुंचेंगे। हॉस्टल पहुंचने के बाद जो भी रिक्वायर्ड सामान है 5 दिन के लिए, 5 नहीं, हाँ 5 दिन के लिए आइसोलेशन का आप वहाँ से ले लीजिए और फिर आइसोलेशन में शिफ्ट हो जाइए। मीनवाइल जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको बता देंगे कि कौन से हॉस्टल में जाना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जिसमें हम रुके थे श्री शांता उठजम, वहीं पे ही सबको रोक रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी वहीं पे भेजे। तो आप अपने अपने हॉस्टल, अच्छा अगर फर्स्ट ईयर वालों को तो वैसे भी बुला नहीं रहे हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर वालों को ही बुला रहे हैं। तो जो है वो अपने पुराने वाले हॉस्टल में जाएंगे, अपना सामान जो भी है थोड़ा बहुत सामान लेके, केटल ले लेना। वैसे तो गर्म पानी मिलता है वहाँ पे, बट स्टिल किसी और पे क्यों डिपेंडेंट है ना। मैं अपनी केटल भूल गई थी तो केटल ले लेना अगर है तो। बाकी हाँ, तो सामान लिया और फिर अपने आइसोलेशन वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। अच्छा, मेक श्योर कि एक बार जा रहे हो, मतलब आइसोलेशन हॉस्टल में एक बार घुस गए तो फिर वहां से बाहर नहीं निकल सकते 5 दिन के बाद। तो जितना सामान लेना है वो सारा एक ही बार में ले आना, ठीक है। तो फिर आइसोलेशन 5 दिन का होगा और मैं बताती हूँ आइसोलेशन में भी क्या क्या होता है। आइसोलेशन के बाद अच्छा, जब हम ये क्या कहते हैं आरोग्य मंदिर जाएंगे तो हमें वो एक स्लिप देंगे, वो स्लिप अपने पास रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट स्लिप है वो, ठीक है। उसमें टेम्परेचर वेम्परेचर होगा और वो लिखेंगे कि आइसोलेशन फॉर 7 days, आइसोलेशन फॉर 5 days, वट एवर वुड बी नेसेसरी एट दैट टाइम ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जब आप हॉस्टल पहुंचेंगे आइसोलेशन वाले, तो वो क्या करते हैं कि जो अगर मतलब दो बच्चे सेम साथ में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनको साथ में रूम देते हैं। एक रूम में दो बच्चे रहेंगे और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किसी और के साथ रूम मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत होगी, वो मिल जाएगा आराम से रूम। और फिर जब आप आइसोलेशन में शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ध्यान रख रहे हैं, मतलब सच में बहुत ध्यान रख रहे हैं। मतलब हमने सोचा था कि इतना तो नहीं होगा कोई प्रिकॉशन एंड ऑल, बट इट इज़ गुड। सब मास्क लगा के जाना है, सब बाहर मतलब वॉशरूम भी जाना है तो मास्क लगा के जाना है। एंड वार्डन के सामने अपने दोस्तों के रूम में मत घूमना, जब वार्डन ना हो तो ही घूमना क्योंकि वो डांटेंगी कि तुम्हारा आइसोलेशन चल रहा है और तुम दोस्तों से मिल रहे हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो गर्म पानी मिलता है। वो लोग मतलब जो बाईसा होती है वो एक ट्रॉली में गर्म पानी लेके आती हैं
मुझसे किसी ने पूछा था, जो मैंने हॉस्टल टूर का वीडियो डाला था, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी बाहर चेयर्स क्यों रखी हुई है। तो एक रूम में 2 लोग रहते हैं और वैसे कैपेसिटी क्या है एक रूम में 3 लोगों की, तो वो जो तीसरी चेयर है वो बाहर रहती है और वहाँ पे ही जो भी हमारा खाना और पानी, मतलब तो जब वो पानी लेके आएंगी तो आप अपनी बॉटल बाहर रख दीजिए, वो पानी भर देंगी उसमें गर्म पानी और हो जाएगा। खाने की बात आई तो खाना भी आपके रूम तक ही पहुंचाया जाएगा आपको ट्रॉलीज में, सब रूम पे ही आता है। किसी ने किसी ने मुझसे पूछा था दीदी वहाँ का मेन्यू दे दो, तो मैंने फोटोज खींची थी वहाँ पे, मेरे पास है कुछ फोटोज, मैं अभी डाल दूंगी, तो देख लेना कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप जितना मांगोगे वो आपको दे देंगे, बट हाँ उसी टाइम पे मांग लेना, क्योंकि एक बार जब जीजी चली जाती है तो मुश्किल होता है ना उनको वापस बुलाओ एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लेट में जितना खाना मिला है उसी में पेट भरना पड़ेगा, पेट भरे ना भरे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ध्यान रखते हैं, वो खुद ही पूछते हैं कि बेटा और कुछ चाहिए, तो शर्माना मत, बोल देना यार, ठीक है। बाकी फिर हॉस्टल के रूम्स, मतलब रूम्स तो अच्छे हैं ही बिकॉज नया हॉस्टल है, वॉशरूम्स भी साफ रहते हैं, बट फिर भी अपना प्रिकॉशन लो, ठीक है। और मेरा भी गला बैठा हुआ है क्योंकि मैंने 2-3 दिन मतलब ठंडा पानी पी लिया था गर्म पानी की जगह, तो मत करना ये चीज़। और बस फिर 5 हम लोग कितने दिन आइसोलेशन में रहे थे? 7 दिन रहे थे ना हम लोग, हाँ 7 दिन का आइसोलेशन था। तो 7 दिन का आइसोलेशन जब खत्म हो जाएगा तो वो अच्छा हाँ, आइसोलेशन के दौरान ही हमारा कोविड टेस्ट हुआ था, मतलब ऐसे नॉर्मल जो भी टेम्परेचर वगैरह और टेम्परेचर हो गया और क्या चीज़ें होती है जो भी होती है वो चेक करने के लिए मेडिकल टीम आती रहती है, मतलब हर अल्टरनेट डे पे तो आती ही है। बाकी कोविड टेस्ट हुआ था वहाँ पे तीसरे या चौथे दिन हुआ था, ठीक है। तो कोविड टेस्ट होगा, फिर आफ्टर द रिपोर्ट्स आर नेगेटिव और सबकी मतलब सब सही है, तो 7 दिन बाद वो जाने देंगे दूसरे हॉस्टल में। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब हम लोग अपने हॉस्टल से, मतलब वो असाइन करेंगे, जैसे हमें श्री शांता उठजम से हमारा जो नया हॉस्टल था वो असाइन हुआ था श्री शांता चैत्यम। तो हम लोग ने जब अपना सामान लेके उठजम से चैत्यम जा रहे थे तो मैंने वीडियो भी बनाया था, वो देख लेना आप, इसके बाद मैं डालूंगी। और बाकी जब चैत्यम पहुंचोगे तो वो नया हॉस्टल होगा, उसके बाद फिर मतलब नया मतलब आइसोलेशन के बाद वही फाइनल हॉस्टल होगा। और उसके बाद आप बाहर घूम सकते हैं। अच्छा हाँ, आइसोलेशन में आप बाहर से सामान मंगा सकते हैं फ़ोन करके, क्योंकि खुद तो बाहर जा नहीं सकते, जैसे कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। हम लोगों ने तो मतलब कुछ बच्चों ने तो खाने पीने का मतलब सामान भी मंगाया था, मोमोज वगैरह। तो क्या कहते हैं, मैं वो भी डाल दूंगी, हाँ। जो कैंटीन्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स और उनका मेन्यू एंड ऑल वो डिलीवर कर देते हैं। 7, 7:30 तक डिलीवर कर देंगे हॉस्टल में। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ मतलब जैसे मेरा क्या था ना कि मैं टूथपेस्ट लाना भूल गई थी, तो मैंने टूथपेस्ट मंगाया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो फिर अब तो आप आइसोलेशन में हो, आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर तो नहीं निकल सकते लेकिन बाहर से सामान अंदर आ सकता है। हाँ, तो जब हम लोग अपने फाइनल हॉस्टल में पहुंच गए थे, उसके बाद फिर हमें अपने जो पुराना वाला हॉस्टल था वहाँ पे जाना था, वहाँ से सामान लेके आना था और सब सेट कर देना था बस। और अभी मेरे को लगभग हो गया है, कितने दिन हो गए, 23 दिन हो गए हम लोगों को आए हुए। और ऐसा अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमने सुना है वापस भेज रहे हैं, तो प्लीज़ दिस इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को वापस तो नहीं भेजा गया है। वो खुद से आपको वापस तभी भेजेंगे जब राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी कि कॉलेज बंद करो, कंपलसरी है बंद करना, वरना ऐसे नहीं भेजेंगे वापस। और हाँ, अगर आपको विलिंगली जाना है तो आप जा सकते हो, वो भी सिर्फ आइसोलेशन खत्म होने के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेशन के बीच में ही उठ के चलते बने। यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए यू आर ऑलवेज फ्री, जैसा हमें बताया गया था। बाकी
वनस्थली से बाहर निकलने के लिए तभी मिलेगा अगर कोई एग्ज़ाम होगा, मतलब जैसे कोई एग्ज़ाम है, आपने उसका एडमिट कार्ड दिखाया, तो तब आपको वो जाने देंगे। और शायद गेट पास भी बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि गेट पास के बिना तो कोई काम होगा नहीं। बट हाँ, सिर्फ अगर मतलब ऐसा ऐसी कोई चीज़ है जो मतलब नहीं हो सकती वनस्थली के में बाहर जाए बिना, तो ही जाने देंगे बाहर। वरना हमारे टीचर्स तो मना कर रहे थे कि शादी वगैरह, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम शादी में चले जाओ और फिर आ जाओ, बिकॉज अभी कंडीशंस नॉर्मल नहीं है। तो हो सकता है जब आप बाहर जाए, आप जब वापस आए तो आपको फिर से आइसोलेट किया जाए, तो बहुत झंझट होगा। तो ये सब सोच लेना, मतलब मैं बता दे रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भी है। बाकी यहाँ पे तो सब बढ़िया ही है, थोड़ी ठंड ज़्यादा है, मतलब वहाँ से कंपैरेटिवली। बाकी 6.5 hours later. बाकी हाँ, किसी को वापस नहीं भेजा गया है, तो ये चीज़ मैं बता दूँ। बाकी जिनको बुलाया जा रहा है अब, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी बीए फर्स्ट ईयर वालों को कब बुलाएंगे, बीबीए फर्स्ट ईयर वालों को कब बुलाएंगे, या हमें कब बुलाएंगे, 11th क्लास वाले बच्चों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो सबको मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकती, पर मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ऐसी चीज़ों के तो मैं जवाब भी नहीं, मेरे पास खुद ही जवाब नहीं है कि किसको कब बुलाएंगे। हमें बुला लिया, हमें भी खुद नहीं पता था कि हमें कब बुलाएंगे, तो मैं दूसरों का तो क्या ही बता सकती हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, पर मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं करती। जिसको जब बुलाना होगा वो खुद ही बताएंगे। अभी फिलहाल जितना मुझे पता है सारे टेक्निकल कोर्सेज को ही बुलाया गया है, क्योंकि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है यहाँ पे, और प्रॉबेबली एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होंगे। हमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। हम लोग, क्योंकि जो टेक्निकल कोर्सेज है उनको उनका प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे थे, तो बहुत नुकसान हो रहा था, इस वजह से बुलाया गया है। तो यहाँ पे बीएससी बायोटेक है, एम फार्मा है, बी फार्मा है, और बीएससी बायो साइंस है। ये सारे कोर्सेज हैं जितना मुझे पता है, मेरे हॉस्टल में तो यही सारे कोर्सेज है, कोर्सेज के बच्चे रह रहे हैं। Okay, so I have rechecked all the queries, and I think most of your queries have been sorted now. फिर भी in case you have some queries, do let me know in the comments below. बाकी take care of yourself, and hope to meet you soon. Bye.